तो व्हेन अ डाटर इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय स्मॉल प्रोजेक्शन, उसको उसी को हम प्रोजेक्शन जो आउट ग्रोथ एक बार जैसा बनता छोटा सा, उसको बडिंग बोलते हैं। इन अदर वर्ड, बडिंग मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। The process of budding is common in yeast, protozoans and hydra. We shall discuss how budding take place in hydra. Hydra के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। We know that hydra is a simple multicellular animal जिसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। Process of budding by using regenerate cells in hydra, a small outgrowth called bud develop। देखिए यहाँ नीचे एक छोटा सा पहले स्ट्रक्चर उठा, फिर उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर उठ रहा है, फिर उसके बाद ये उसके आर्गन टेंटिकल वगैरह आ गए, फिर ये टूट करके ये अलग बन गया डाटर सेल। ओके, तो ये सारा प्रोसेस जो है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में पढ़ा गया है। इसको आप समझ सकते हो आसानी से। ऑब्जर्वेशन में क्या है, ट्रांसपेरेंट एंड ओवल सेल्स आर फाउंड व्हेन व्यूड अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो हमको दिखाई देता है। These cells show budding that appears on the cell wall। कंक्लूजन में क्या है आपका, ट्रांसपेरेंट एंड ओवल सेल्स आर कॉल्ड ईस्ट सेल्स। तीसरा है, ऐसे ईस्ट में भी बनता है आपका रीजनरेशन। द वर्ड रीजनरेट मीन्स रीग्रो अगेन, दोबारा नया बनना। पार्ट्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म आर कट, अगर किसी का कोई पार्ट हम कट कर दें तो उससे वैसे ही सेम एक नया बॉडी बन जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। नेक्स्ट पेज आपका, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन, गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स कॉल्ड रीजनरेशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन दोस्त, देखिए इसका डिफिनीशन आप अच्छे से लिख लीजिएगा कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट लास्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब अपने शरीर का कोई पार्ट खो करके उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने का पूरा वैसे ही हूबहू, इस एबिलिटी, इस क्षमता को रीजनरेशन कहते हैं। बाई इंजरी और ऑटोमेटिकली, अगर कहीं बाई इंजरी मतलब एक्सीडेंट, बस उसका कट गया पार्ट, या स्वयं। द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन टेक प्लेस इन लोअर प्लांट लाइक अलगा, फंजाई, एनिमल्स सच एज हाइड्रा, प्लिनेरिया एंड एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म। आपका देखिए रीजनरेशन आपके इकाइनोडर्मेटा, एस्टेरियासिस, तारा मछली में भी होता है। रीजनरेशन पावर आपका कार्डेट के रेप्टाइलिया क्लास में, लिजार्ड की छिपकली में भी होता है। एंड प्लिनेरिया, ओके, फ्रॉम सर्टेन पीसेस और सेल्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे प्लिनेरिया में रीजनरेशन हो रहा है। प्लिनेरिया इज अ फ्लैट वर्म है, प्लेटी हेलमिंथीज का है ये, फ्लैट वर्म है, सीन इन फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम। ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर पानी में मिल जाते हैं, धीरे धीरे मूव करते हुए दिखाई देते हैं। When the body of planaria is cut into number of pieces, of each pieces can regenerate into a complete organism. It carried out by specialized cells which divide and, मतलब इसके अंदर स्पेशल सेल पाए जाते हैं जो कि डिवाइड होकर के बढ़ते हैं, undergo changes to become various cell type and tissues. These change take place in an organized sequence called regeneration।
अब आपका आ गया फ्रेगमेंटेशन क्या है, अगला पॉइंट है फ्रेगमेंट, ये भी बात वही लगभग है, टुकड़ों में टूटना। Some multicellular organisms have simple structure body consisting of collections of cells without differentiation of tissue, कह रहा है कि बिना टिश्यू के डिफरेंशिएशन के, बिना collecting of cells and organs, such organisms reproduce by breaking of other their bodies into small pieces. Each piece is called fragment. छोटे छोटे टुकड़े में बंट जाना और वही टुकड़ा फ्रेगमेंट कहलाता है। दिस फ्रेगमेंट हैज द एबिलिटी टू ग्रो इनटू इंडिविजुअल एंड दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए डिफिनीशन दिया गया, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेस एंड ईच ग्रोइंग टू फ्रंट अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में। इट इज ऑब्जर्व इन एल्गा लाइक स्पायरोगाइरा, इसका मेन एग्जाम्पल देखने को मिलता है ब्रायोफाइट, फंजाई एंड सी एनीमोन। We shall discuss how regeneration take place in Spirogyra. Spirogyrum क्या? Spirogyra is a green filamentous, एक फिलामेंट के रूप में हरा अलगा होता है, फाउंड पॉन्ड्स, लेक, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स। The filament of Spirogyra simply break into two or more pieces or fragment on maturation. परिपक्व हो जाने पर 2 या 3 खंडों में या पीसेस में टूट जाता है। These fragment growth into new Spirogyra. Since the filament of Spirogyra consist of cell and are capable of photosynthesis. एक एक में फोटोसिंथेसिस करने के लिए सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस भी। द ग्रोथ एंड डिवीजन ईच फ्रेगमेंट्स ग्रोज इनटू अ फिलामेंट। यहाँ दिखाया गया स्पायरोगायरा को स्प्लिट करते हुए। मेन डिफरेंसेस बिटवीन, ये जरूर पॉइंट आउट करिएगा फ्रेगमेंटेशन में। देखिए फ्रेगमेंटेशन मतलब फिशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है। यूनिसेलुलर में फिशन होता है जबकि मल्टी सेलुलर में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 or more daughter organism, whereas in fragmentation a multicellular organism break to, यहाँ break टूटना, to form 1, 2 or more। अब उसी का देखिए प्रोसीजर यहाँ दिया गया, कलेक्ट वाटर फ्रॉम लेक एंड पॉन्ड दैट अपीयर डार्क ग्रीन एंड कंटेन अगला है पुट 1 or 2 filaments on a slide, put a drop of glycerine on these filaments to cover its cover slip, observe the slide under microscope, can you identify different tissues in the Spirogyra। ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा हमको, ईच फिलामेंटस स्ट्रक्चर स्पायरोगायरा इज लॉन्ग ग्रीन अनब्रांच विद मेनी यूनिन्यूक्लिएट सेल, देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज। conclusion each cell has a long spiral green colored ribbon shaped chloroplast। ये देखिए ग्रीन कलर लीवर शेप्ड ये क्लोरोप्लास्ट है जो है स्पायरोगायरा का। तो ओके, बस आपकी क्लास आज इतना ही।